न्यूटन थ्योरम से भी हो सकता है, लेकिन ये इसको क्वेश्चन को क्योंकि ये कंपैरेटिवली ज्यादा आसान है, ये सीधे सीधे भी हो जाएगा। ठीक है ना। मैं अगर बाय द वे इस क्वेश्चन को अगर करने की सोचूंगा तो मैं तो सिर्फ यही चाहूंगा कि मुझे क्वेश्चन में दिख रहा है अल्फा बीटा अपने आप में इसके रूट्स हैं, साइड में कर दिए इसके। अपने को पता है अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं, अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो मुझे पता है बहुत अच्छे से कि अल्फा स्क्वायर माइनस में 6 अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0 इसको सूट करेगा, क्योंकि अगर रूट्स है तो रूट्स इसे सेटिस्फाई करेंगे। सेम वे में बीटा स्क्वायर माइनस में 6 बीटा प्लस 2 भी इसे सेटिस्फाई कर सकता है। अच्छा, इससे मेरे पास में अल्फा को लेकर के एक रिलेशन और आ गया कि जहां भी अल्फा स्क्वायर मेरे को अटकेगा मैं 6 अल्फा माइनस 2 लिख सकता हूं, जहां भी बीटा स्क्वायर अटकेगा वहां पे मैं 6 बीटा माइनस 2 लिख सकता हूं। ऐसा मैंने पहले से एक डिसाइड करके कॉर्नर कर दिया। अब चलते हैं, हमसे पूछा जा रहा है ए 10 माइनस में ट्वाइस ऑफ ए 8 अपॉन में 3 टाइम्स ए 9, राइट है। अच्छा ए एन अपने आप में अल्फा पावर एन माइनस बीटा पावर एन है, तो ये अल्फा पावर 10 माइनस बीटा पावर 10 हो गया, राइट। माइनस में 2 टाइम्स अल्फा पावर 8 माइनस में बीटा पावर 8 हो गया, अपॉन में नीचे की तरफ 3 टाइम्स अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9 हो गया। अब क्या किया जाए। अभी देखा जाए तो डायरेक्ट ऐसा एकदम से कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों में से आप अल्फा पावर 8 कॉमन ले सकते हैं, तो आगे आपको अल्फा स्क्वायर दिखने वाला है और माइनस में 2 दिखने वाला है। अच्छा, सेम वे अगर आप इन दोनों की देखते हैं, ये बीटा पावर 10 है, बीटा पावर 8 है, अगर आपने बीटा पावर 8 कॉमन ले लिया तो माइनस में बीटा पावर 8 कॉमन लेने पे बीटा स्क्वायर बचेगा और एक माइनस का 2 बचेगा। नीचे की तरफ 3 टाइम्स में अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9 पड़ा रहने दीजिए आप। तब तक एक छोटी सलाह और, इसी डब्बे का यूज करते हुए, है ना, अगर हम ध्यान से देखें तो हमें जो दिखेगा वो क्या क्या हो सकता है। अल्फा पावर 8 बीटा पावर 8 यहां तक हम लोग ले आए हैं, राइट राइट राइट। अच्छा, अभी एक मेरे से भी एरर हो गया है, वो ये कि माइनस का 2 है, ये भी माइनस का 2 है, ये भी माइनस का 2 है, तो माइनस माइनस, और यहां ये प्लस का है, ये प्लस का हो जाएगा। फिलहाल इतनी दूर तक सही। अच्छा, यहां से अगर आप देखें तो इस रिलेशन को मैं ऐसे भी लिखता हूं, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू में 6 अल्फा। तो मैंने अल्फा स्क्वायर माइनस 2 की जगह 6 अल्फा लिखा, तो अल्फा पावर 8 है बराबर, इसकी जगह मैंने 6 अल्फा लिख लिया, माइनस में बीटा पावर 8 बराबर, यहां पे मैंने 6 अल्फा लिख लिया, नीचे की तरफ 3 टाइम्स में अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9 भी लिख दिया। अच्छा, मल्टीप्लाई करने पर 6 अल्फा पावर 9 माइनस में 6 बीटा पावर 9, 6 कॉमन ले लेता हूं, और नीचे की तरफ आपको 3 टाइम्स में अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9 भी दिख जाएगा, और ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, फाइनली कैंसिल आउट होकर के आंसर विल बी 2, माने ऑप्शन सी सही हो गया। क्वेश्चन बहुत लेंदी नहीं कहा जा सकता, और इस तरह के क्वेश्चंस कम से कम पिछले 3 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल में 8-10 क्वेश्चन सेम टाइप के आए। तो इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर जरूर करके जाएं, ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ठीक है ना, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन इसके जैसे आ सकते हैं, और ये अपने आप में एक पॉसिबल क्वेश्चन है, माने ऐसा क्वेश्चन दोबारा आ सकता है, ये रिपीट करा जाए। आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें और तो ही अपनी तरफ से क्वेश्चन को करें, ठीक है सब। अब चलते हैं अपन लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, ताकि अपने को पता रहे कि भाई इस शानदार क्वेश्चन के बाद में, क्योंकि मैंने जैसे कहा ये तो आ सकता है, बहुत पॉसिबल क्वेश्चन है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे को प्रीवियस ईयर्स में से कैसा मिला, क्या आया क्वेश्चन के अंदर। रेडी, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास में आ रहा है वो अगला क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि क्वेश्चन के अंदर इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर टी डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू टी, माने टी के ऊपर ये डब्बा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का डब्बा है, तो बताइए साहब इक्वेशन ऑफ एक्स में ये इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, ऐसा जेईई मेंस में क्वेश्चन में पूछा गया। और अगर पूछा गया तो अपन इसको साइड कर लेते हैं, जरा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात, ये बच्चे को पता है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का स्क्वायर है, और दूसरी बात ये कि ग्रेटेस्ट इंटीजर अपने बीच में अगर इंटीजर हो तो उसे बाहर रख देता है और पीछे से दरवाजा बंद कर लेता है। तो ये इसने 2 को बाहर निकाला, और 2 जैसे बाहर है, 2 2 जो 4 हो गया, -7 इक्वल टू 0, माने ये एक तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का स्क्वायर प्लस के अंदर 2 टाइम्स में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स -3 इक्वल टू 0 बना। फाइनली एक तरह से देखा जाए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स -1 इक्वल टू 0 बना। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं तो ब्रेक हो गया। अच्छा, इससे दो बातें स्पष्ट होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज इक्वल टू -3। बच्चे को पता है कि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 1 होता है तो एक्स अपने आप में 1 से 2 में भाग रहा होता है। सेम वे में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अगर -3 होता है तो एक्स अपने आप में -3 से -2 के बीच में रन कर रहा होता है, और माने यूनियन, सही है। तो हम अगर बाय द वे इसके लिए बोलेंगे तो हमारे पास में x के नाम पे ओवरऑल सॉल्यूशन -3 से -2
यूनियन 1 से 2 आने वाला है। और अगर ऐसा आने वाला है तो हम कहेंगे हमारे पास कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्या मुश्किल, मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट का क्वेश्चन था। तो जिस बच्चे ने भी ये देखा होगा उसको तो बल्ले बल्ले, सही है। और जब तक वो कर रहा है बल्ले बल्ले, हम चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जो हम लोगों ने देखा अभी जस्ट, उस क्वेश्चन के बाद में अपना अगला क्वेश्चन किस सेगमेंट में जाता है, राइट। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। हमारे पास में अगला क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। माने फिर से क्वाड्रेटिक का आया, और नो रियल रूट का नाम सुनते ही बच्चे को पता है नो रियल रूट माने d लेस देन 0 लगेगा ही लगेगा। अब क्या रहेगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अगर भाई तो क्वेश्चन को देखा जाए तो हम अपनी तरफ से क्वाड्रेटिक देख रहे हैं, और क्वाड्रेटिक के अंदर नो रियल रूट माने d लेस देन 0 लगेगा। और अगर d लेस देन 0 लगेगा तो 4 टाइम्स 1 प्लस 3m का होल स्क्वायर माइनस में 4 टाइम्स ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस m स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 8m और लेस देन 0 होगा। 4 तो हटा लेते हैं, ये अपने आप में बन जाएगा 1 प्लस में 9m स्क्वायर प्लस के अंदर कितना 6m, माइनस के अंदर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 माइनस में 8m माइनस का m स्क्वायर 1 आ गया, माइनस का m प्लस का m प्लस का ये, और प्लस का 8m क्यूब भी आ रहा है लेस देन 0। थोड़ा सा डर लगने लग गया क्योंकि कहानी में m क्यूब भी आ रहा है, भाई क्या करें, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, चलो चलाते हैं काम अपनी तरफ से। ये दिख रहा है 8m क्यूब, ठीक है ना, और माइनस का 8m और ये मिला करके हो जाएगा माइनस का 2m, तो प्लस का 2m, राइट। ठीक है, एक बनेगा m स्क्वायर माइनस का और प्लस का 7m स्क्वायर, तुम प्लस का माइनस का 8m स्क्वायर भी कर लेते हैं, राइट है भाई। अच्छा, और ये वाला 1 और ये वाला 1 तो कैंसिल आउट हो गया और लेस देन 0 हो गया। फाइनली अगर देखा जाए तो पूरी कहानी में से 2m कॉमन आ गया, राइट है। और यहां से बच रहा है 4m स्क्वायर माइनस में यहां से बच रहा है 4m प्लस के अंदर यहां से बच रहा है 1 इज लेस देन 0। तो 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1, जिसको आप में से कई लोग बहुत अच्छे जानते हैं, ये अपने आप में 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर है और लेस देन 0 है। फिलहाल अगर नंबर लाइन पे देखा जाए तो ये वाली पार्टी हमें 0 दे रही है, ये वाली पार्टी हमें 1/2 दे रही है, और हम प्लस फिर माइनस की ओर दौड़ रहे हैं, और आपको पता होगा माइनस इस तरफ ही दौड़ेगा। तो फाइनली हमारी तरफ से आंसर बनने वाला है m अपने आप में, ठीक है। अच्छा ओके, ये तो रियल रूट है ना। अब कितनी ऐसी वैल्यूज हो सकती हैं m की जिनके लिए ये अपने आप में ऐसा होगा, ओके। अब क्वेश्चन के अंदर मतलब आपको बहुत सेंसिटिवली देखना पड़ेगा। मैं इससे पहले कि मैं आगे अपनी फाइनली आंसर कोट करूं, मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बता देता हूं। एक बार दोबारा से किसी भी तरह की कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए, उसको दोबारा देख लेते हैं, क्योंकि हमने एक बढ़िया काम करा था, आपको पता है। ये बन गया था माइनस का 8m क्यूब और ये बन गया था प्लस का 8m स्क्वायर, राइट है। हाँ, ये बन गया माइनस का 8m माइनस का 2m, ठीक है, और ये लेस देन 0 था। अच्छा, ये अगर लेस देन 0 था तो ये ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0। एक ही सिली मिस्टेक हो सकती थी, वो भी बचा ली गई है। और फाइनली आंसर इधर से इधर ना जाने की बजाय अब इधर की तरफ दौड़ पड़ा, और अगर इधर की तरफ दौड़ पड़ा है तो हमारी तरफ से आंसर आने वाला m ग्रेटर देन 0, और m अगर 0 से बड़ा है तो भी m की कितनी वैल्यूज है हमारे पास में आंसर होगा साहब, इनफाइनाइट वैल्यूज है। और अगर इनफाइनाइट वैल्यूज है तो मैंने आंसर सी होगा। फिर से 2 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन और सॉल्व। तो जैसा मैंने आपको कहा था, मेरे साथ में आप में कैसे कई स्टूडेंट्स ने दौड़ दौड़ कर ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया होगा, और हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, रेडी। और हमारा अगला क्वेश्चन हमारे को क्या लेके जाता है, देखो साहब। ओके, इफ अल्फा एंड बीटा आर द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस देन द वैल्यूज ऑफ दिस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, अब आप में से कईयों को नहीं पता, लेकिन ये अपने आप में 2021 के वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन में से एक कंसीडर किया गया था, राइट है। तो जब ये अपनी तरफ से वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन कंसीडर करा गया था तो उसके पीछे का कारण भी रहा होगा। हम भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कारण बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे को पता होना चाहिए, पहले से कर लेते हैं थोड़ा स्पेसियस। और क्वेश्चन में हमारे को ये पता है कि x स्क्वायर प्लस 3 to the power 1/4 x प्लस 3 to the power 1/2 इक्वल टू 0 हमारे को एक क्वाड्रेटिक जैसी इक्वेशन दे दी गई है। अगर मेरे से किसी ने इसका x मांगा तो मैं कहूंगा उसका x आएगा माइनस 3 to the power 1/4 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर माइनस 3 to the power 1/2 माइनस में 4 टाइम्स 1 4 टाइम्स 3 to the power हाफ। ओहो, खतरनाक जा रहा है, 2 into 1। फाइनली x की जो सुंदर वैल्यू आ रही है माइनस की 3 की पावर 1/4 प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस, और अंडर रूट के अंदर 3 to the power 1/2 बाहर आ रहा है, माने 3 to the power 1/4 बाहर आ रहा है। अंडर रूट के अंदर छूट रहा है माइनस का √3 और नीचे की तरफ 2। तो फिलहाल इतनी दूर तक जब हम लोगों ने चीजों को बना लिया है ना, बहुत ध्यान से धैर्य के साथ आराम से चलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इस पूरी कहानी में से 3 to the power 1/4 मैंने फिर कॉमन खींच लिया, अंदर जो बच रहा है -1 प्लस माइनस
√3 डिवाइड बाई 2। सही है। अच्छा, और इसे मैं कह सकता हूं ये 3⁴ क्योंकि अगर मैं प्लस लेता हूं तो ये ओमेगा है, और अगर मैं माइनस लेता हूं तो 3⁴ ओमेगा स्क्वायर है। तो एक्स की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। एक्स की जो वैल्यूज होंगी वही रूट्स है, माने ये अल्फा है ये बीटा है। अब मेरे पास अल्फा बीटा आ गए। ठीक है। अच्छा, ये मेरा पहला स्टेप खत्म हो गया। अब सेकंड स्टेप की तरफ दौड़ा। सामने वाले ने मुझे दे रखा है अल्फा पावर 96, अल्फा पावर 12 -1, प्लस में यहां दे रखा है बीटा पावर 96, यहां दे रखा है बीटा पावर 12 -1। ये अपना एक्सप्रेशन है। अच्छा, अब क्या किया जाए? कुछ नहीं, अभी कोई चॉइस नहीं बची। यहां पे देखा जाए अल्फा की पावर 108 है, माइनस प्लस के अंदर यहां देखा जाए बीटा की पावर 108 हो गया। बीटा की पावर 12 है ना? हाँ। अच्छा, एक माइनस के अंदर अल्फा की पावर 96 और माइनस में बीटा की पावर 96, ये और हो गया। अब अपने पास में दो चीजें और आ गई। ठीक है ना? अब क्या करा जाएगा? अब सिर्फ वैल्यूज रखेंगे। अल्फा की पावर 108 रखने का मतलब हो जाएगा 3 की पावर 108/4 इंटू ओमेगा की पावर 108। बीटा की जगह रखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 108 डिवाइड बाई 4 और ओमेगा की पावर 216, डबल कर दिया। ठीक है। माइनस में अल्फा की पावर 96 रखने वाला 3 की पावर 96/4 ओमेगा, माइनस में बीटा की पावर 96 रखने वाला 3 की पावर 96/4 इंटू ओमेगा का स्क्वायर का 96, माने 96 2 जा 192। ठीक है, 192। चलो अब चलते हैं आगे। 4 से ही कैंसिल आउट हो जाएगा आई थिंक, है ना? तो 4 से कितनी बार गया? 2 टाइम्स गया, बचा रह गया 28, 27, 3 की पावर 27 हो गया। अच्छा, ओमेगा की पावर 108, अगर मैं इसमें से 3 का डिवाइड लगाता हूं तो 3 का डिवाइड लगाने पे 9 बार बचा, मतलब 3 बार। यहां से देखा जाए 1 और 6, पूरा डिवाइड हो गया। माने अगर देखा जाए तो ये तो पूरी तरह से 1 ही बन गया। प्लस ये भी 3 की पावर 27, अगर मैं 3 का डिवाइड लगाता हूं तो पूरा डिवीजन जा रहा है, इसका मतलब ये भी 1 बन गया। माइनस में 3 की पावर 96/4। ओके, ये अपने आप में क्या बन रहा है? 4 के हिसाब से 2, बचा 1, 16, 24, 24 4 जा एग्जैक्टली। तो 3 टू द पावर 24 ओमेगा की जगह ओमेगा, यहाँ पे 3 की पावर 24 ओमेगा की पावर, और ये 96 रह गया, और ओमेगा की पावर 96 1 होता है। वेरी गुड। और ओमेगा की पावर 192 में भी अगर मैं 3 का डिवीजन लगाता हूं तो पूरा कंप्लीट डिवीजन लग रहा है, तो ये भी 1 हो गया। सब तरफ से एक तरह से हिसाब बन चुका है। अच्छा, अब 2 टाइम्स 3 की पावर 27 में से 3 की पावर 24 कम करना है अपने को। खतरनाक मामला जा रहा है ना भाई? तो 3 की पावर 24 तो कॉमन आ गया, इंटू 2 भी रह गया, अंदर आ जाएगा 3 की पावर 3, माने 27 में से 2, 27 में से 1 कम हुआ 26, तो आ जाएगा 52 टाइम्स 3 की पावर 24। है क्या कोई आंसर? 52 टाइम्स 3 की पावर 24, माने सी ऑप्शन अपने आप में सत्य वचन की तरफ भाग गया है। ओके, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप में से कई लोग अब इस तरह के क्वेश्चन को लेकर के जो अंदर से जो उनका मतलब जो थोड़ा स्केयरनेस थी वो अब मेरे को लगता है यहाँ डाइल्यूट हो गई, क्योंकि कुछ नहीं करा मैंने। ओमेगा की पावर 108 था, ओमेगा की पावर 108 था, मैं समझ गया ओमेगा की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई कुछ कुछ होगा ये, तो मैं बता भी देता हूँ आपको कितना होगा, 36। ठीक है, तो ओमेगा की पावर 3 हो जाएगा 1, तो 1 की पावर 36 1, ऐसा ओमेगा की पावर 108 वहां डाइल्यूट हो गया। ठीक है ना? अब रही गई ओमेगा की पावर 216 का क्या किया, तो ओमेगा का क्यूब 1 होता है ना, तो ओमेगा की पावर 3 में सोचना चालू करा, तो 7 बार ये गया, और 72, 3 इंटू 72 है ना, तो क्या मतलब ये वापस 1 हो गया। ऐसे मैंने हर ओमेगा को ट्राई किया, तो मुझे पता चला सारे ओमेगा 1 बन चुके हैं। फिर जो कॉमन शॉमन लेना था कॉमन शॉमन ले लिया। ठीक है, बाकी तो आप मैथ्स में चैंपियन है ही, तो वो आप आगे समझ गए होंगे कि क्वेश्चन इतना मुश्किल वाला नहीं था। ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ताकि अपने को पता रहे कि हमारा अगला क्वेश्चन हमें किधर की तरफ धक्का दे रहा है। हमने अब तक छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक के करें। अगला क्वेश्चन हमारे पास में जो है वो कह रहा है एक्स अपने आप में अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो तो 4x² - 1 की क्या वैल्यू होगी। तो एक तरह से एक्स की वैल्यू निकालो फिर रख दो, और क्या। अब एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हम लोगों ने 10th क्लास में सीख लिया था। ठीक है, यहाँ पे क्यों करें। ठीक है, ये हमने 10th क्लास में सीख लिया था। क्या कि हमको अच्छे से पता था कि 2x + 1 = 1 प्लस अंडर में 2x - 1, स्क्वायरिंग करने पर 2x + 1 = 1 प्लस 2x - 1 प्लस के अंदर 2 टाइम्स में अंडर में 2x - 1, ये 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया।
ओके, अभी देखा जाए तो 2x प्लस 1, और ये थोड़ा खतरनाक सा माहौल सा लग रहा है, इस 2x से 2x भी गया। फिलहाल 1 इज इक्वल टू में 2 टाइम्स में अंडर रूट में 2x माइनस 1 दिख रहा है, जो कि 1/2 इज इक्वल टू में अंडर रूट में 2x माइनस 1 कहा जा सकता है। एक तरह से 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/4 कह सकते हैं, ठीक है ना भाई। तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/4। एक तरह से और आगे बढ़ा जाए तो 2x इज इक्वल टू में 5/4 भी कह सकते हैं। इसका मतलब x की वैल्यू 5/8 आ रही है। चलो, पहला काम खत्म हो गया, अब दूसरे काम पे दौड़ते हैं। अंडर रूट में दिख रहा है 4x स्क्वायर माइनस 1, सही है। अंडर रूट के अंदर अंडर रूट, 4 की जगह 4, एक्स स्क्वायर करते 25/64 माइनस 1, तो 4 से गया 16 बार, तो यहां हो जाएगा अंडर रूट के अंदर कितना, 25 माइनस 16, दैट इज 7 डिवाइड बाई 16। तो 25 माइनस 16, 9/16 सॉरी, तो 9/16 का मतलब हो जाएगा 3/4। है क्या कोई आंसर? बी ऑप्शन है ना सर, तो आंसर विल बी बी। कितना सा छोटा सा क्वेश्चन था, एकदम खटक से न होने वाला है ना। तो मेंस में जिसका भी आया होगा उसको खूब बढ़िया नंबर मिलेंगे, तो अपने भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाला है ना, क्यों डरने की क्या बात है। हम वैसे भी जो टफ क्वेश्चन है उनको भी तो कर ही रहे हैं। अगले क्वेश्चन में फिर से चलते हैं जल्दी से, ठीक है। तो अभी हमारे को पता रहे कि भाई ये क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन भी क्या हमें फटाफट से नंबर देगा। द प्रोडक्ट दिस इक्वल टू, बताओ ना जेई मींस वाले कितने लकी रहे होंगे जिनके पास में ये वाला क्वेश्चन आया होगा। क्यों क्यों सर ऐसा क्या है? ये 2 की पावर, इसको साइड में कर लेते ना। ये अगर ध्यान से देखा जाए ना, तो ये अगर ध्यान से देखा जाए तो 2 की पावर 1/4 है। ये 4 की जगह में 2 की पावर 2, 2 की पावर 2/16, इसको देखा जाए तो 2 की पावर 3/48, ठीक है ना। ऐसे बढ़ते बढ़ते 16 का मतलब हो जाएगा, अगले वाला 16 का मतलब हो जाएगा 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4/128, ऐसा देख पा रहा हूं मैं। एंड डेट अप टू इन्फिनिट था, ऐसा मुझे लग रहा है। सबको पता है ये बन जाएगा 2 की पावर 1/4, ये बन जाएगा 2 की पावर 1/8, ये बन जाएगा 2 की पावर 1/16, ये बन जाएगा 2 की पावर 1/32, सही है। एंड सो ऑन, इसे कुछ लोग 2 बेस सेम है तो 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब, 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 5, एंड सो ऑन दिख रहा है मुझे अप टू इन्फिनिट तक। 2 की जगह 2 चलने दो। अच्छा, क्या आपको एक जीपी की फील आ रही है? हाँ आ रही है। और जीपी का सम का फार्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। ए माने फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म की जगह 1/2 का स्क्वायर डाल देता हूँ, 1 माइनस आर। हर बार मल्टीप्लाई हो रही है 1/2 की, मतलब आर इसका 1/2 है, तो 1 माइनस 1/2, तो 2 की पावर 1/2 का स्क्वायर इंटू में 2/1, माने 2 टू द पावर 1/2, तो कहना मतलब √2 इज द राइट आंसर। माने 2 की पावर 1/2, माने सी ऑप्शन जो है ना। हाँ, सी ऑप्शन हमारे लिए एकदम सही आंसर है। छोटा सा क्वेश्चन खट से ने फिर से ये वाला भी हो गया। अब जो क्वेश्चन खटाखट हो रहे हैं उनको ये तो फील आ रही होगी कि हाँ देखो आते हैं तो हैं क्वेश्चन, तो बिल्कुल अलग तरह के ही सही, लेकिन क्वेश्चन जरूर आते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि इनमें क्वेश्चन होते ही नहीं है, देखिए सब क्वेश्चन तो बनते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कितना बनता है, कितना फटाफट से बनता है, उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने आ रहा है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज इज इक्वल टू 225k। ओके, पहले साइड में करते हैं। अगर देखा जाए तो ये हमें पता है 3 टू द पावर, ठीक है। यहां से हमें समझ में आ गया, ये दे रखा है 3/4 के होल क्यूब, प्लस यहां से समझ में आ रहा है कि ये 3/2 का क्यूब है। यहां से समझ में आ रहा है 4 दूनी 8, 9/4 का क्यूब है। और ये कुछ 3 का क्यूब दिख ही रहा है, ये अपने आप में 12 और 3 15/4 का होल क्यूब। बड़ा अजीब सा दिख रहा है कुछ, ठीक है ना। मतलब कंफर्म नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या बन रहा है, किस तरफ जा रहा है। मतलब हमने सिर्फ वैल्यूज को पुट करा है और थोड़ा बहुत आइडिया लगाया कि ये किस तरफ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, बस अपने इसको सिर्फ सॉल्व करके रख लिया है, ठीक है ना। अब इससे ज्यादा हम इसे क्या सॉल्व कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन से कुछ मिल जाए हमें, ठीक है। जो मुझे समझ में आता है वो ये कि ये 3/4 का होल क्यूब है, बराबर ये 6/4 का होल क्यूब है। अच्छा, ये 9/4 का होल क्यूब तो है ही, हाँ। और ये 12/4 का होल क्यूब है, हाँ। ये 15/4 का होल क्यूब है, हाँ। ऐसा, इसका मतलब एक बात और श्योर हो गई, नीचे से 4 का क्यूब सर कॉमा ले लो, ले लिया। आप में से सभी लोग इजाजत दें तो मैं 3/4 भी ऊपर देख पा रहा हूं, पूरा क्यूब ही कॉमन ले लेता हूं। क्या कहते हो आप? अगर मैंने 3/4 का होल क्यूब भी कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच रहा है? ये वाले भैया देंगे 1, उसके पास वाले भैया देंगे 2 का क्यूब। सोचना, तो 1 को 1 का क्यूब भी लिखता हूं, उसके पास वाले 3 का क्यूब देने वाले हैं, उसके पास वाले 4 का क्यूब, उसके पास वाले 5 का क्यूब, एंड सो ऑन। और अब इक्वेशन खत्म, ठीक है ना। ये जो भी आंसर दे रहा है वो 225k दे रहा है, मुझे नहीं पता वो कितनी दूर तक दे रहा है। तो सीरीज का फाइनली आइडिया तो है ही नहीं,
तो मैं ये मान लेता हूं कि कितनी दूर तक दे रहा है कोई आइडिया मुझे नहीं पता चल रहा। ठीक है, अच्छा, ओके, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन में दे रखा फर्स्ट 15 टर्म, अप टू 15 टर्म्स लिख देता हूं। वेरी वेरी गुड, और आसान कर दिया इन्होंने तो, हमारी मदद ही कर दी। तो देखो साथ 3/4 का होल क्यूब पड़ा रहने दो, और आपको पता होगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब का सम n का क्यूब होने पर n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा n की जगह 15 इंटू 16/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल में 225k होगा। होगा, अच्छा 15 के स्क्वायर से ये हटाओ, चलो सबसे पहले ये तब तक 8 बन चुका है, तो ये हो जाएगा 64, उसके आगे वाला हो जाएगा 27, और 4 का क्यूब वापस 64 इस गुड में k, और ये दोनों फिर कैंसिल आउट हो गए। फाइनली k की सुंदर वैल्यू 27 आ गई है। ये बात, हाँ यही तो मैं आपको समझा रहा था कि कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब आप देखिए क्वेश्चन खट से नहीं हो रहे हैं, मतलब क्वेश्चन बनते हैं। इतना तो अपने को मानना पड़ेगा कि इतना मुश्किल काम नहीं है, ये क्वेश्चन बनते हैं और बराबर बनते हैं। ठीक है ना, तो हम क्यों किस बात के लिए वेट कर रहे हैं, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन हमारे को धक्का देके किधर पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन तो हो गया होगा आपसे भी, अब आपको समझ में भी आ गया होगा कि सर ने इसे बहुत सिंपल वे में सॉल्व कर दिया, माने क्वेश्चन ही सिंपल था। अब क्वेश्चन में दे रखा है लेट एस एन डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी। S4 का मतलब फर्स्ट फोर टर्म्स का सम। तो क्वेश्चन वाला हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन वाला हमें कह रहा है S4 माने सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, माने अब आपको पता होना चाहिए Sn का फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में कितना 2a प्लस में n-1 इंटू डी, ऐसा सुना है मैंने। तो n/2 का मतलब हो जाएगा 16/2, 2a 2a मतलब हमें 2a पता ही नहीं है, फर्स्ट टर्म तो पता ही नहीं है, और 4 टर्म्स का मतलब हो जाएगा 3d। ठीक है, और ये सरकार कह रही है 16। तो अभी मैं इसको इतना ही समझ पा रहा हूं कि ये दोनों कैंसिल आउट भी हो गए, तो 8 से गया 2, तो फाइनली मेरे पास एक रिलेशन आ रहा है 2a प्लस में 3d इज इक्वल में 2। ये एक मेरे पास में रिलेशन निकल के आया है। अभी भी इसमें भी अगर कुछ बाकी है तो वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट 4 टर्म्स, आखिर ये मेरे से गलती हुई है, ये 4 टर्म्स का मतलब 4/2 होगा, ये कैंसिल आउट होकर 2 हो जाएगा, और 2 से कैंसिल आउट होकर के 2 से जब ये कैंसिल आउट होगा 8 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो पहले ये सही हो गया, करेक्ट। अब क्वेश्चन वाला आगे कह रहा है S6 माने फर्स्ट 6 टर्म्स, तो 6/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में 6-1 बोले तो 5d इस गड़ो में दे रखा है माइनस का 48। इसका मतलब यहां से हो जाएगा 2a प्लस में 5d, ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना 3 टाइम्स, और 3 से गया 12 इस गड़ो में माइनस का 12, तो 5d इस गड़ो में माइनस का 12। डन। अच्छा व्हाट नेक्स्ट, अभी क्या क्या करा जा सकता है इससे, मेरे पास ए और डी आने में कोई नहीं रोक सकता। मैं अच्छे से जानता हूं ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, मैं अच्छे से जानता हूं माइनस ये प्लस होगा, ये माइनस का 2d होगा, और उधर की तरफ 20 हो गया है। फाइनली मेरे पास में डी की वैल्यू आ रही है माइनस का 10। डी की वैल्यू अगर माइनस का 10 आ रही है, तो डी की वैल्यू माइनस का 10 मैंने जिस दिन यहां रख दी, 2a प्लस 30 इज इक्वल में 8 आ जाएगा, माने 2a इज इक्वल में माइनस का 22 आ जाएगा, माने a की सुंदर वैल्यू माइनस का 11 आ जाएगी। है ना, है ना, हाँ कुछ लग रहा है, फिर भी एक बार दोबारा से देखते हुए चलते हैं, हमसे कोई गलती से भी गलती ना हो जाए। ठीक है ना, तो ये 5d के हिसाब से माइनस का 2d, इसका अंदर d की वैल्यू हमारे पास में माइनस का 10 आ रही है, 2a प्लस 5d इस गढ़ में हमारे पास में वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये 6/2 के हिसाब से 3 माइनस का 48, ओ सॉरी ये 16 है, ये 16 है, तो यहां पे 16 हो जाएगा। ठीक है, d की वैल्यू, इससे हमारे पास में एक और क्लैरिटी हो गई, ये हो जाएगा कितना माइनस का 2d, और यहां से हो जाएगा 24, माने d की वैल्यू माइनस का 12 आ रही है, ये d की वैल्यू माइनस का 12 जिस दिन मैं यहां रखूंगा मेरे पास में हो जाएगा 2a माइनस 36 इज इक्वल टू 8, माने 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 44, माने a की वैल्यू आ रही है 22। अब मेरे पास a आ चुका है, d आ चुका है, सही है, तो मेरा पहला स्टेप खत्म हो गया। अब क्वेश्चन ने दूसरे स्टेप में मुझसे क्या मांगा है, S10 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। फार्मूला हो जाएगा 10/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस में 9d, सोचने वाला समझ गया। यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ 2a का मतलब 44 माने इसका दुगना, 9d माने 9 टाइम्स इतना, माइनस का 12 नंबर 108 108, ये हो गया। अगर ये 104 होता तो 60 बचते है ना, अगर 104 होता तो अभी, लेकिन ये माइनस का 64 माने 5 टाइम्स माइनस का 64 जैसा कुछ दिख रहा है। ओके 5 टाइम्स माइनस का 64 है ना भाई। तो अगर क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो कहीं
माइनस का 320 जा रहा है। डन, बिल्कुल सही, माने बॉम्बे काम बन गया हमारा, है ना। क्वेश्चन ये भी हो सकता है, डुएबल है क्वेश्चन, मतलब ऐसा मुझे तो नहीं लगा कि आपके लिए कोई बहुत बहुत ही डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन नहीं लगा, आसानी से होने वाला क्वेश्चन था। अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मतलब अभी मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जहां मेरे को लगेगा मैं आपके लिए रोकूंगा, है ना। अगले क्वेश्चन में चलेंगे तो देखें अब अपना अगला क्वेश्चन हमें किस और बोलता है जाने को। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कॉमनली आते हैं, पूछे जाते हैं, आपको भी ऐसा करके रखना है, ठीक है, ताकि हमारे को क्लैरिटी रहे कि भाई इस तरह के क्वेश्चन को करना कैसे है ना। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस इज क्वेश्चन मार्क। साइड में कर लेते हैं पहले काम ये कि वो हमसे मांग क्या रहा है। वो हमसे मांग रहा है कि आप सम करके बताएं 0.7 का 0.77 के साथ, 0.777 के साथ, 0.7777 के साथ एंड सो ऑन। क्वेश्चन में एक चीज बहुत क्लैरिटी से आपको आनी चाहिए, वो क्या आना चाहिए वो बताता हूं। पहली बात, इस पूरी कहानी से आपको पता होगा आप 7 कॉमन ले सकते हैं, राइट है। आपने 7 कॉमन ले लिया, आपको अंदर दिख रहा है 0.1, आगे दिख रहा है 0.11, आपको दिख रहा है 0.111, ठीक है ना, और उसके बाद 0.1111 एंड सो ऑन। आपको समझ में आ गया, ये सम ऑफ 20 टर्म्स है, 20 टर्म्स को बाद में देख लेंगे, 7 की जगह 7 पे चलते हैं। अच्छा, अब एक चीज और भी क्लियर हो गई होगी कि आप इसे 1/10, इसको अपने आप में 1/100 भी कह सकते हैं, है ना, नहीं 11/100 भी कह सकते हैं, इसे आप 111/1000 एंड सो ऑन चल लेंगे। आप ऐसे ही सोच रहे होंगे, बिल्कुल बनता है ऐसा सोचना भी। और क्या सोचा जा सकता है वो सोचना है हमारे को कि ये क्या स्टोरी को किधर की तरफ धक्का दिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में जिनमें इस तरीके से ये चलती है, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम उसे 9 की तरफ टर्न कराएं। समझाता हूं कैसे। ऐसा जाने की बजाय ज्यादा बेटर वे ये होता है, आप वैसे जा सकते थे लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं, आपने इसे 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 से डिवाइड कर दिया तो 0.9, 0.99, 0.999, फिर अगले वाले में 0.9999 एंड सो ऑन अप टू 20 टर्म चलेगा। अब 7/9 को पढ़ा रहने दीजिए। आप में से हर एक जना जानते हैं 1 माइनस 0.1 है, ये जो लिखा है ये 1 माइनस 0.01 लिखा है, पास वाला 1 माइनस 0.001 लिखा है एंड सो ऑन अप टू 20 टर्म्स लिखा है। अच्छा, ये कितने टर्म्स बताया मैंने? 20 टर्म्स। अब अपने को बताया कि अगर ये सम ऑफ 20 टर्म्स है तो 1111 भी 20 बार आया होगा। तो आपने एक काम किया, 7/9 ब्रैकेट के अंदर आपने लिख दिया 20 माइनस। अब 20 माइनस में जो बाकी बचे हुए टर्म्स हैं उन्हें अगर आप ध्यान से देखें तो एक 0.1 बचा जिसे आप 1/10 कहेंगे, 0.01 को 1/100 बोल सकते हैं, उसके पास वाले को 1/1000 बोल सकते हैं, उसके पास वाले को 1/10,000 एंड सो ऑन 20 टर्म्स तक आप बोल सकते हैं ना। तो ये भी कोई मुश्किल वाली बात तो मुझे नहीं लगी। अच्छा, अब यहां देखा जाए तो आप चाहो तो इसे 140/9 बोलो और 7/9 को और क्लोज ले चलो। आप सोच सकते हैं कि ये अपने आप में एक जीपी चल रही है और वो भी 20 टर्म्स की चल रही है, ठीक है, जिसमें इसका जो जीपी का सम का फार्मूला होता है वो होता है Sn इज इक्वल में a इंटू में r टू द पावर n माइनस 1 या 1 माइनस r टू द पावर n, ठीक है ना, अपॉन में 1 माइनस r। ये अगर देखा जाए तो n की जगह 20 है, a माने फर्स्ट टर्म इज 1/10 इंटू में 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस r टू द पावर n, r है यहाँ पे 1/10, पावर n की जगह 20, ठीक है ना, और नीचे की तरफ आ जाएगा 1 माइनस r की जगह जाएगा 1/10, ठीक है ना। आप चाहो तो थोड़ा यहाँ पे समय बचा सकते हैं, 1 माइनस 1/10 को आप 1 माइनस 1/10 को 9/10 लिखते हैं। ओके, 1 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 9/10, है ना। ओके, अभी तक तो हमको ऐसा कोई बहुत ड्रास्टिक तो नहीं दिख रहा, चीजें अभी तक अंडर कंट्रोल ही चल रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब रही बात आगे क्या चलेगा सर। आगे जो जो भी समझ में आता है वो ये कि हमको यहाँ पे 140/9 दिख रहा है, माइनस के अंदर यहाँ 7/81 भी दिख रहा है, मल्टीप्लाइड बाई, अगर आप एलसीएम के जानकार अच्छे हैं तो 10 टू द पावर 20 माइनस 1 अपॉन 10 टू द पावर 20 भी दिख रहा है। धैर्य से समझिए, एक एक चीज क्लिक करती है। अब देखिए इसके अंदर क्या है, फिर अपन को कुछ भी नहीं, इसमें से 7/81 अपन कॉमन ले लेते हैं। अगर 7/81 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से बचेगा 20 और मल्टीप्लाइड बाई 9 होने के कारण से हो जाएगा 180 माइनस 7/81 तो बाहर आ गया है, और इस 10/10 टू द पावर 20 का जिस दिन इस 10 टू द पावर 20 में डिवाइड लगेगा ये जाएगा 1 टाइम, और प्लस के अंदर 10 टू द पावर -20, राइट। तो फाइनली हमारे पास में आ जाएगा 7/81 और यहाँ से हो जाएगा 179 माइनस 10 टू द पावर -20, ठीक है। तो हमारे लिए सुंदर सा आंसर ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।
ठीक है, तो कहना मतलब अपनी तरफ से आंसर बन गया 179 माइनस 10⁻20। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चन करने लायक है, डुएबल है। ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें भी अगर कोई प्लस माइनस की मिस्टेक अगर रह सकती है तो उसे भी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। 179 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसे प्लस बोलेंगे, इस वजह से ऑप्शन ए ना होकर के सी हो जाएगा। इससे भी क्लियर कर दो ना, तो हमारे 179 प्लस में 10⁻20 मेरी तरफ से आंसर है फाइनल। ठीक है ना। ए जा रहा था अच्छा खासा क्वेश्चन में, लेकिन अब सी बन गया। चलो तो फिर अपन चलते हैं, अपन भी अगले क्वेश्चन की तरफ दौड़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें किस और धक्का देता है, कहां लेके चलता है, जल्दी से देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि a man is observing from the top of the tower a boat speed towards the tower from a certain point A with uniform speed. At that point, angle of depression of the boat with the man's eye is 30 degree. After sailing for 20 seconds towards the base of the tower, the boat has reached a point B where the angle of depression is 48 degree. Okay. Then the time taken by the boat from B to reach the base of the tower is question mark. अब क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखा जाए तो आप यूं समझिए, पहले इसको थोड़ा साइड में करते हैं, है ना। अगर देखा जाए तो क्वेश्चन के अंदर साफ बोल रहा है कि एक बंदा टॉप ऑफ द टावर पे बैठा है, एक बोट है जो कि टावर की ओर सेल कर रही है और वो ऊपर से देख रहा है। मान लेते हैं ये वो बोट है और ये इस तरफ सेल करेगी, राइट है। अच्छा, ये पॉइंट ए है, ठीक है। इस समय पर एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 730 डिग्री है। अच्छा, ये जो भी एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये कह रहा है अब धीरे धीरे बोट सेल करके एक पॉइंट बी तक आ गई है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो बी तक आ गई, इस समय पर एंगल 48 डिग्री हो गया डिप्रेशन। अच्छा, अब बी से और टावर के बेस तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ऐसा सामने वाले की जानने की इच्छा है, राइट। तो हम अपनी तरफ से अगर बाय द वे इस डिस्टेंस को अगर y कहते हैं, तो जिनको भी 1045 का आइडिया है, ठीक है, आप थोड़ी सी देर के लिए इसे h मान ले भले, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि 1045 डिग्री इज इक्वल टू में h/y होगा और h इज इक्वल टू y हो जाएगा। इससे साफ h इज इक्वल टू y हो जाएगा। एक काम खत्म। अच्छा, दूसरी तरफ से देखा जाए तो हम अगर भाई दूसरे को देख रहे हैं तो 1030 डिग्री भी एक कहानी में। अब मुझे ये डिस्टेंस x भी समझ में आनी चाहिए। अच्छा, यहां से मुझे ये समझ में आ रहा है कि परपेंडिकुलर इज h और बेस इज x प्लस वाई। तो मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू √3 टाइम्स h। अच्छा, अभी मुझे ये भी पता है कि y की जगह h है, तो ये √3h भी हो जाएगा और x की वैल्यू जो हो जाएगी वो √3 माइनस 1 टाइम्स h हो जाएगी। x भी आ गया। अब हमारे पास में x और y दोनों अवेलेबल हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं कि मेरे पास में x और y दोनों अवेलेबल है, ठीक है ना। अच्छा, सामने वाला हमें कह रहा है कि उसे B से, ये पॉइंट B है, B से टावर के बेस तक आना है, माना उसे y डिस्टेंस कवर करनी है। y डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लग रहा है उसे t अगर मैं बोल दूं तो t टाइम जो होगा उसके लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड की जरूरत है। तो डिस्टेंस हो गई y और स्पीड को मैं थोड़ी सी देर के लिए v बोल देता हूं। अब मेरे पास में v अवेलेबल है या नहीं है ये सोचना है, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन में स्पीड को लेकर के कुछ अगर ध्यान से देखोगे तो ये दे रखा है कि 20 सेकंड में, ठीक है, टुवर्ड द बेस ऑफ टावर ए से बी तक आ सकते हैं। माने ये जो x डिस्टेंस कवर करी है ना, इस डिस्टेंस को कवर करने में सामने वाले ने 20 सेकंड लिए। अगर मैं उस नजरिए से सोचना चालू करता हूं तो क्वेश्चन मुझे किस और लेके जाएगा, वो ये कि x डिस्टेंस कवर करने में मुझे 20 सेकंड लगे। कहने का मतलब ये कि x डिस्टेंस डिवाइड बाई 20 टाइम टेकन, है ना। ये हो गई डिस्टेंस और ये हो गया टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम से मेरे पास वेलोसिटी v आ जाएगी, ठीक है। एक काम खत्म। अब दूसरी बात ये कि अगला मुझसे कह रहा है y डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो जो टाइम लगेगा दैट इज y माने डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो y बाय x और अपॉन 20। अगर मैं ऐसा करता हूं तो इट इज 20y और x की जगह पे y मतलब h, है ना। मैं इसको ऐसा भी कहता हूं कि इट इज इक्विवेलेंट टू y की जगह पे हो जाएगा कितना, y की जगह हो जाएगा h और इंटू में 20h अपॉन में x की जगह हो जाएगा √3 माइनस 1 टाइम्स h और h कैंसिल आउट कर दो।
फाइनली मेरे पास में 20 अपॉन में √3 - 1 जैसा सुंदर सा कुछ आ रहा है। 20 अपॉन √3 - 1 अगर ध्यान से देखा जाए तो ये ज्यादा से ज्यादा आप ऐसा कर सकते हो कि आप इसमें ऊपर नीचे √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर लो। सही है, तो मल्टीप्लाई करते ही नीचे की तरफ 2 आ जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, 10 टाइम्स में √3 + 1 हो गया। मतलब मेरी तरफ से आंसर आ जाएगा 10 टाइम्स √3 + 1, जो कि हमने ऑप्शन देखा था उसमें सी ऑप्शन की तरफ चला जाएगा, मतलब 10 टाइम्स √3 + 1। इतना सिंपल स्वीट सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब यही क्वेश्चन को बहुत कुछ दिनों के बाद में आपको कह देंगे कि एक जगह से दूसरी जगह तक एक बर्ड उड़ा है, वो बी तक पहुंच गया है, बी से ए तक, बी से बेस ऑफ टावर तक उड़ने में कितना और टाइम लगेगा, तब एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन को वो दूसरी तरफ से दे देंगे, और पहले भी वो मेंस में आया था, इस बार भी वो मेंस में आया है, तो इस तरह क्वेश्चंस इग्नोरेबल नहीं है। ये अपने आप में कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आप इस तरह के क्वेश्चन देख के जाएं, ये होने वाले हैं, ये हो भी जाएंगे और वहां पे आएंगे भी। ठीक है, तो चलिए साहब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें हमारा अब मिसलेनियस में अगला क्वेश्चन हमें किस और लेके चलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करते हैं। तो देखिए साहब, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे को कह रहा है कि अगला क्वेश्चन दिखा रहा है साहब कि एफ एक्स, और नीचे सब्सक्रिप्शन में दे रखा है के, लोअर सब्सक्रिप्ट में के है, इस 1/k टाइम्स साइन एक्स की पावर के प्लस में कॉस एक्स की पावर के की वैल्यू 1 2 3 दे रखी है एंड सो ऑन। तो इतना तो हमें भी समझ में आ रहा है कि ये f4 दे रखा है, इसका मतलब 1/4 साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x हो रहा है, माइनस में ही हो जाएगा 1/6 साइन पावर 6x प्लस में कॉस पावर 6x, ऐसा। हाँ, अब क्या कर सकते हैं इसका, 1/4 की जगह 1/4, और ये अगर आपको याद है तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये अपने आप में लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x डिवाइड बाई 2, ऐसा। माइनस में 1/6, ये अपने आप में लिखा है 1 माइनस साइन 2x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 3। थोड़ा सोचोगे तो पाओगे, अभी क्या है कैसे है वो सोचना पड़ेगा, है ना भाई, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तब तक मान लेते हैं कि मैं तो भूल गया, मेरे से गलती हो सकती है, ठीक है ना, तो हमको यहां से भी जोड़ सकते हैं। क्या आपको ये याद है कि मैं थोड़ा आइडिया देता हूं, क्या मैं साइन पावर 4x प्लस में कॉस टू द पावर 4x को किसी भी टाइम पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं? सोचिएगा जरूर, ठीक है ना। तो आपका दिमाग कहेगा हाँ मैं लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 2 टाइम्स में कितना, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसे एक काम कीजिए, इसे 4 बनाइए, इसे 2 बना दीजिए। ये ऊपर की तरफ जो लिखा है ये अपने आप में साइन 2x का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो ये अपन ने यहाँ इसकी जगह लिख देते हैं। तो 1/4 इंटू में 1 माइनस में साइन स्क्वायर 2x डिवाइड बाई 2। चलो अब आते हैं 1/6 की दुनिया में। अगर मैं 1/6 की दुनिया में चलता हूं तो साइन पावर 6x प्लस में कॉस पावर 6x इज इक्वल टू में साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब और कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, है ना। तो आप में से किसी को अगर थोड़ा थोड़ा क्लिक कर जाए तो a³ प्लस b³ सोचना। आई एक्सपेक्ट कि आप में से कई लोग सोच सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब माइनस में 3ab a प्लस बी, आई एक्सपेक्ट, ठीक है। तो यहां देखा जाए तो ये a प्लस बी माने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, ठीक है, माइनस में 3ab माने साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में a प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा होगा। अब ये बन गया 1, इसे हटा लेते हैं, ठीक है ना। माइनस में इसकी जगह पे अपन लिख देते हैं 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 4, ऐसा। तो 3 की जगह 3 ऊपर की तरफ बन गया है साइन स्क्वायर 2x डिवाइड बाई 4 इंटू में नथिंग, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखता हूं 1 माइनस में 3 टाइम्स साइन स्क्वायर 2x डिवाइड बाई 4, ऐसा। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। आगे किधर की तरफ धक्का देकर के गाड़ी लेके जाएगी। पहला काम 1/4 माइनस 1/6 जिंदाबाद। माइनस के अंदर 1/4 टाइम्स, इसको भी देखा था तो पूरी कहानी में से साइन स्क्वायर 2x कॉमन ले लो। अगर साइन स्क्वायर 2x कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा माइनस का 1/8 प्लस का 1/8 सॉरी। अच्छा, और इधर की तरफ से हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x के कॉमन लेने पे, यहां तो हो गया 1/8 और यहां हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 6, तो यहां से हो जाएगा 1/8 माइनस माइनस प्लस, ये वाला माइनस में जाएगा, ठीक है। ओके, अब ये दोनों तो सर कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 1/4 माइनस 1/6 माने नीचे 24 ऊपर की तरफ 2 माने आंसर इज 1/12, तो आंसर इज 1/12।
ठीक ठीक क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चंस को बहुत अच्छा भी नहीं कहेंगे लेकिन बुरा नहीं है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, डुएबल क्वेश्चन है। हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में जरूर पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन ही आ सकते हैं, है ना। तो आप थोड़ा इस तरह के क्वेश्चन को लेकर के भी आगे तैयार रहें। चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे को दिखा रहा है, इफ सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज के पाई देन के की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना भाई, तो हमारे पास में क्वेश्चन में कुछ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन का क्वेश्चन है। देखो 8 cos x सुंदर है, करली ब्रैकेट में दौड़ते हैं, cos a प्लस बी cos a माइनस बी का फार्मूला लगेगा। और अब तो मेरे को लगता है आपने फार्मूले रट लिए होंगे, ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना। हाँ, तो यहाँ पे cos स्क्वायर ए की जगह हो जाएगा पाई बाय 6, माइनस में साइन स्क्वायर बी की जगह हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, माइनस में हाफ को चलने दीजिए, इसको 1 भी चलने देते हैं। अच्छा, तब तक आपको पता होगा ये हो जाएगा 8 cos x और यहाँ हो जाएगा 3/4, 3/4 माइनस 1/2, 3/4 माइनस 1/2 मतलब सीधा 1/4 ही कर लेते हैं अपन, माइनस में एक साइन स्क्वायर एक्स चल रहा है तो इज इक्वल टू 1, ये बन गया 2 cos x, ये बन गया 8 cos x इंटू, अच्छा यहां पे भी 8 cos x इंटू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। मतलब मेरे पास में यहां तक थोड़ी सी स्वतंत्रता मुझे लगी थी लेकिन बैठा नहीं वो भी। अब यहां और क्या किया जा सकता है, 2 cos x माइनस में 8 cos x इंटू में इसे 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स लिखने की ही सोच रहा हूं, तो इट इज 2 cos x माइनस में 8 cos x और प्लस के अंदर 8 cos क्यूब x इज इक्वल टू 1 दिख रहा है। अच्छा, फाइनली ये दिख रहा है माइनस का 6 cos x प्लस के अंदर 8 cos क्यूब x इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग मोड में जा रहा है और चीजें भी बड़ी इंटरेस्टिंग मोड में जा रही हैं। क्या कुछ ऐसा है जो आपको याद आ रहा है कि मैं अगर आपको बताऊं cos 3x करके कोई फार्मूला होता था 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये अगर आप ध्यान से देखें तो पूरी कहानी में से 2 कॉमन लेते ही cos 3x आ जाएगा, सोचना आप। और अगर ऐसा हो गया तो आप में से हर एक जना जो है ये भी समझ पाएगा कि cos 3x इज इक्वल टू 1/2 हो गया, और ये हो गया cos में 1/2 कितना, 1/2 इज पाई बाई 3, तो cos 3x इज इक्वल टू में इतना, इसका मतलब 3x इज इक्वल टू में 2n पाई, याद आया कुछ, प्लस माइनस पाई बाई 3, सही है। और इसका मतलब मैं अगर x की वैल्यू की बात करूं तो दैट इज 2n पाई बाई 3 प्लस माइनस पाई बाई 9। अब मैं आपके सामने कुछ n की कुछ सुंदर सुंदर वैल्यू रखता हूं, ठीक है। जैसे मैंने n की जगह 0 रखा तो मेरा एक आंसर आ रहा है पाई बाई 6 जो कि इसमें आएगा, ठीक है। अच्छा, n की जगह अगर मैं 1 रखता हूं तो मेरे पास आएगा 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, एक जिसे मैं 4 पाई बाई 6 लिखता हूं, मतलब मेरा एक आंसर आ जाएगा 5 पाई बाई 6। अच्छा, अगर मैं प्लस लेता हूं तो मेरे पास में, अरे जिसमें माइनस लूंगा तो 3 पाई बाई 6 सॉरी, और प्लस लेता हूं तो 5 पाई बाई 6। और ये अभी तक भी सारे आंसर जो हैं वो पाई के अंदर अंदर गिर रहे हैं भाई, सारे के सारे आंसर पाई के अंदर गिर रहे हैं, मतलब यहां थोड़ा मुश्किल मुझे नहीं लगी। अच्छा, यहां मुझसे एक गलती होगी, सॉरी, और वो गलती क्या है, ये पाई बाई 9 है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहां पे भी एक गलती हो गई। तो अगर यहां मैं n की जगह 0 रखता हूं तो एक आंसर हो जाएगा पाई बाई 9, दूसरा आंसर हो जाएगा 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 9 और प्लस का पाई बाई 9, है ना। तो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 9, 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ऊपर 6, माने एक आंसर हो जाएगा 7 पाई बाई 9 और एक आंसर हो जाएगा 5 पाई बाई 9। तो 5 पाई बाई 9 और 7 पाई बाई 9 क्लोज, और इससे आगे नहीं जा सकता, मुझे अच्छे से पता है। तो हमारे पास में 3 आंसर बन रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास में x की 3 सुंदर सुंदर वैल्यूज आ रही है। अच्छा, सामने वाला कह रहा है नहीं नहीं हमें इसमें भी इंटरेस्ट नहीं, हमें तो सम दो आप। तो अगर सामने वाले को सम चाहिए तो ये हो जाएगा 6 और 7 13 पाई बटा 9, और अगर ये है तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है k पाई, इसका अंदर k की वैल्यू आ रही है 13/9। ओके, तो k की वैल्यू आ जाएगी 13/9, जो कि हमारा ऑप्शन सी था, है ना। हाँ, तो ये तो क्वेश्चन बन सकता था, माने डुएबल क्वेश्चन था ना, बिल्कुल एकदम कोई भी ऐसा मुश्किल वाला काम नहीं है, क्वेश्चन तो डुएबल है। अब क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन किस तरफ लेके जा रहा है, अपना अगला क्वेश्चन हमारे को लेके जा रहा है, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर AP, द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल ऑफ द स्मॉलेस्ट।
एक मिनट, 5 6 7 5 9 13 4 5 6 3 4 5। ठीक है भाई, अब जरा क्वेश्चन की दुनिया समझने की कोशिश करते हैं, ये किस तरफ लेके जा रहा है। ट्रायंगल की साइड जो है वो अपने आप में एपी में है। ओके, इसका मतलब ये कि हमारा जो ट्रायंगल है वो अगर एबीसी है तो इसकी साइड्स ए बी सी एपी में है। पहली लाइन जो समझ में आती है, द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल। मान लेते तो स्मॉलेस्ट एंगल इज ए, उसका नाम रख लेते हैं ए। तो जो ग्रेटेस्ट हो गया, ठीक है ना, वो हो गया 2a। तो जो बीच का एंगल हो गया, जो बीच में चल रहा है, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट इज ए, ग्रेटेस्ट इज 2a, और बीच का एंगल हो जाएगा 180 माइनस दोनों का सम, माने 180 माइनस 3a। ठीक है ना, 180 माइनस 3a। अब ये बन गया हमारे पास में एंगल्स। अगर ये हमारे एंगल्स हो गए तो क्वेश्चन में वो कह रहा है देन द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ दिस साइड। अब क्योंकि एंगल्स ऐसे चल रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि मेरा साइड्स भी एपी में होंगी, तभी एंगल भी एपी में है। ठीक है ना, तो साइड्स एपी में तो एंगल भी एपी में होगा। इसका मतलब मैं यहां से भी कह सकता हूं कि 2 टाइम्स ब्रैकेट के अंदर, अच्छा अब ये भी इंपॉर्टेंट है, साइड्स को मैं साइड्स में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे समझना, मेरे को अच्छे से पता है, साइन रूल मुझे इजाजत देता है बड़े मतलब आप थोड़ा इसको कंसीडर करते हुए सोचना कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको चीजें क्लिक करे कि साइन रूल से कैसे चीजों को क्लिक कराना है ना भाई। आपको पता होना चाहिए कि भाई साइन रूल ने आपको क्या क्या बोलने की इजाजत दी है। हमें ये अच्छे से पता है कि 2 टाइम्स बी इज इक्वल टू में ए प्लस सी है, नो डाउट पता है। अच्छा, ए अपॉन में साइन, उसके सामने का एंगल, साइन के सामने का एंगल इज साइन ए। ठीक है ना, इज इक्वल टू में बी अपॉन में उसके सामने का एंगल, बी सेकंड नंबर का है तो साइन 180 माइनस 3 है। इज इक्वल टू में सी अपॉन में साइन के सामने का एंगल है दैट इज 2a। ये बन गया, और इज इक्वल टू में दे रखा है आर, 2r सॉरी। ठीक है ना, तो मैं ए की जगह लिखता हूं, ए की जगह लिखता हूं 2r साइन ए, सही है। बी की जगह मैं लिखता हूं 2r साइन 2a, और मैं सी की जगह सॉरी बी की जगह लिखता हूं 2, अब ये वाला 2 एक्स्ट्रा है, ठीक है ना, 2 इंटू 2r साइन 180 माइनस 3a, ऐसा मैं लिख दिया 180 माइनस 3a। ठीक है, ओके। अब मेरे पास में यहां तक की बात भी आ गई। अब मेरे को इसको कैसे डील करना है मुझे अच्छे से पता है कि मैं ये 2 2 2, ये r r r तीनों हटा लेता हूं। फाइनली हो गया 2 टाइम्स साइन 3a। यहां से मेरे सामने आ चुका है साइन a, और यहां से मेरे सामने आ चुका है साइन 2a। अब कोशिश ये रहेगी कि मैं साइन सी प्लस साइन डी पे न जाऊं, नहीं तो और ज्यादा बड़ा हो सकता है मामला। तो मैं अपनी तरफ से इसे लिख रहा हूं 6 टाइम्स साइन ए माइनस 4 टू 8 टाइम्स साइन क्यूब ए इज इक्वल टू में साइन ए प्लस में 2 साइन ए कॉस ए। भाई जो तो मिनिमाइज कर सकते थे कर लिया। अब सबको एक तरफ लेके चलते हैं, तो ये हो चुका है 5 टाइम्स साइन ए प्लस की जगह अपन इसको सबको इधर लेके चलते हैं, तो 8 टाइम्स साइन क्यूब ए माइनस में 5 टाइम्स साइन ए प्लस के अंदर 2 टाइम्स साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 0। राइट, तो अपनी तरफ से यहां तक की बात भी हमने धीरे धीरे बढ़ा करके पहुंचा दी। ठीक है ना, अब मैं अपनी तरफ से क्लियर हूं कि मेरे को इस पूरी कहानी में से 5 टाइम्स साइन ए हो चुका है, मतलब मेरे पास में कॉस ए एक इकलौता ही थोड़ा सा दुविधा की जगह बची है जो प्रॉब्लमेटिक है। फिर भी मैं उससे बचने का उपाय ये सोच रहा हूं कि मैं साइन ए पूरे में से कॉमन ले लेता हूं, तो 8 टाइम्स साइन स्क्वायर ए बचेगा, तो 8 माइनस 8 टाइम्स कॉस स्क्वायर ए लिख देता हूं। एक प्लस के अंदर 2 कॉस ए बचेगा, एक माइनस में 5 बचेगा इक्वल टू 0। तो साइन ए इक्वल टू 0 हो नहीं सकता, तो इसे तो हटा दो। तो 8 में से 5 गया 3, तो यहां से बचेगा 8 टाइम्स कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 टाइम्स कॉस ए प्लस का 3 प्लस में 3 इक्वल टू 0। प्लस की जगह माइनस ही करें आप इसे। अब अपनी तरफ से 8 कॉस स्क्वायर माइनस 2 कॉस ए माइनस का 3 तक आ गई बात। अच्छा, अब इसे क्रैक करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसे क्रैक करने की सोच रहा हूं तो मेरे सामने 4 और 2 का ऑप्शन है, माने मैं इसे 4 कॉस ए माइनस समथिंग और 2 कॉस ए माइनस समथिंग सोच रहा हूं। -3 लाने के लिए मैं सोच रहा हूं कि मैं -3 इधर कर दूं
और प्लस का 1 इधर कर दूं तो -12 नहीं बैठेगा ही नहीं। तो -3 लाने के लिए अगर मैं प्लस का 3 इधर कर देता हूं और माइनस का 1 इधर कर देता हूं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा साहब, 6 में से ये अब यहाँ पे एक और चेंज, यहाँ पे -3 और ये प्लस का 1। फाइनली मेरे पास आ गया है कॉसे की दो वैल्यूज आ रही है, एक आ रही है 3/4 आ रही है और एक कॉसे की वैल्यू आ रही है -1/2। अच्छा, कॉसे की वैल्यू -1/2 होने पर ए जो हो जाएगा वो 120 डिग्री हो जाएगा, जो कि स्मॉलेस्ट है, और आपको एक और डबल एंगल भी चाहिए, माना 240 डिग्री, तो दोनों का सम ही 180 के पार चला गया, तो आप ऐसे रिजेक्ट मार दो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो कॉसे इज इक्वल टू 3/4 इक्वल